नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार में 2024 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज का यह छठा वीडियो है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हाल ही में लागू किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA में शामिल नहीं किया गया है। तो किस देश के शरणार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? तो मालदीव के जो है इसके शरणार्थियों को यहाँ पर इसका CAA का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को यानी गैर मुस्लिमों को ये नागरिक संशोधन अधिनियम का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि रिकेन यामामोटो 2024 के लिए प्रीतिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जापान से संबंधित है। ये जो रिकेन यामामोटो है ये जापान से संबंधित यानी जापान के हैं। ठीक है, अब ये रही बात प्रीतिजकर पुरस्कार, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रीतिजकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। और प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है। एक है पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रीतिजकर जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिस्जकोवा ये किस देश के हैं? तो ये हैं चेक रिपब्लिकन देश के हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक देश के हैं। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 71वां जो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने जीता है ना, क्रिस्टीना पिस्जकोवा। नेक्स्ट है कि मझगांव डार्क शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फॉल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसे प्रोजेक्ट 15B यानी 15B के तहत बनाया गया। ठीक है, एक बार फिर समझिए। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फॉल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 15B के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? यानी कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। और भारत का अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान ही है। ठीक है, और चंद्रयान 3 से ये याद रखना है कि चंद्रयान 3 ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है ये L&T कंपनी करेगी। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? L&T कंपनी कर रही है। नेक्स्ट है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? तो रंजन गोगोई मेन न्यायाधीश थे और इसके अलावा थे जो DY चंद्रचूड़ जो कि अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश है, और SA बोबड़े और अशोक भूषण और अब्दुल नाजीर थे, यानी कि उपर्युक्त सभी थे। नेक्स्ट है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 18 नवंबर 2019 को सुनाया था ना। इसका करेक्ट आंसर है 18 नहीं होगा, इसमें 9 नवंबर होगा ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया था। और प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम है अब, तो ये शुरुआत कब हुआ था? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2018 ईस्वी में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुआ? तो कहाँ होगा? ये चेन्नई में। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन पारित किया गया? यानी कि कौन सा पहला बिल था नए संसद भवन में? तो पहला बिल जो पारित हुआ था वो है
नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो नए संसद भवन में पहली बैठक आयोजित किया गया था 19 सितंबर 2023 को, है ना, 19 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था 28 मई 2023 को। नेक्स्ट है कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल जो राजदंड है ये किस राज्यवंश से संबंधित है। जो सेंगोल पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, है ना, तो संसद भवन में जो सेंगोल है ये चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। 21 जनवरी 2024 को मेक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेरटारो, है ना, क्वेरटारो शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला बनी है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स, है ना, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है। तो जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है। तो ये बनाया है कौन, अपना बिहार, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। और बिहार में ये व्यवस्था भी किया गया था खेल में, मतलब कि पदक लाओ और नौकरी पाओ। नेक्स्ट है कि डेनमार्क के नए सम्राट यानी राजा कौन बने हैं। तो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क के नए सम्राट हैं फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है ना, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया है। तो बीटा बोल्ट ने किया है। ठीक है, बीटा बोल्ट ने परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो यह सिलिकॉन वैली में शामिल किया अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के सिलिकॉन वैली में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है। तो जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बना है जापान। ठीक है, और चौथा देश बना था भारत, ये भी याद रखना है। चौथा देश कौन सा बना था, भारत। नेक्स्ट है कि 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अगर बात करें कि ICC जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का क्रिकेट पुरुष वाला वर्ल्ड कप, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को 6 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। ठीक है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 असम के गुवाहाटी में। और 2023 में अगर पूछ दे कि 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो यूपी में हुआ था। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी। तो मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 1955 में शुरू हुई थी। अच्छा, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1954 में हुआ था, है ना। पहली बार 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला मरणोपरांत पाने वाली है वो अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, अरुणा आसफ अली। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी।
नेक्स्ट है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एक बार मालूम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था मदुरई में हुआ था, तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। ठीक है, इसे रिलेट कर लीजिएगा, कर लेना इसे। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी यानी कि मदुरई, एम से मदुरई, सुब्बलक्ष्मी है ना, मदुरई सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक को 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन है। इसे 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, और भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और 5 लोग वो है कौन कौन, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह है। नेक्स्ट है कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इनका नाम क्या है। तो 9वें प्रधानमंत्री को 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन होता है समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।